जावा स्टार्ट की हुई है और इस वक्त ये हमारा मैं काफ़ी सारे लेक्चर काफ़ी सारे जो है चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। अब आज हम ब्रेक एंड कंटिन्यू करने वाले हैं, जावा ब्रेक स्टेटमेंट एंड जावा कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और हमने अब तक बहुत कुछ पढ़ लिया है। हमने लास्ट टाइम जावा फॉर लूप देखा, जावा वाइल लूप देखा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वक्त जो वेबसाइट में यूज़ कर रही हूँ वो है W3 Schools। तो हम स्टार्ट करते हैं जावा ब्रेक। जावा ब्रेक क्या है? जावा ब्रेक जो है हमने पहले भी देखा है, हमने इसको वाइल लूप में भी देखा है, स्विच में भी देखा था कि किस तरह के इसको ब्रेक करने में यूज़ होता है। तो असल में जो ब्रेक है वो तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब एक लूप को वो बार चल रहा होता है उसको तोड़ने के लिए हम ब्रेक इस्तेमाल करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो हमें लूप से बाहर निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लूप से बाहर जंप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पे इस एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे फॉर लूप यूज़ किया हुआ है। तो हमने कहा है कि आई जो है वो 0 है, ठीक है, और हमने आई को लेस देन इक्वल टू 10 किया है और आई प्लस कर दिया है। तो हमने कहा है कि अगर आई जो है वो 4 के बराबर होता है तो आप उसको ब्रेक कर दें, मतलब यहाँ से बाहर आ जाए। तो एक्चुअली यहाँ पर होगा क्या, तो हमारे पास हम इसके ऊपर ड्राई रन करके देख लेते हैं कि ये हमारे पास जो है वो किस तरह से वर्क करता है ब्रेक स्टेटमेंट। तो असल में हुआ क्या, असल में यहाँ पर हमने एक आई लिया, एक वेरिएबल उसने डिक्लेयर करवाया और उस वेरिएबल को यहाँ पे हम आई का वेरिएबल जो है इसे ब्लॉक बना लेते हैं। मेमोरी में आई जो है वो उसने स्टोर किया, आई जो है वो आई का एक वेरिएबल बनाया है, उसकी स्पेस ली है और आई में हमें डाला है 0। तो अब हम लूप के अंदर अब कंडीशन चेक होगी, आई लेस देन 10 है और 0 जो है वो लेस देन 10 है। तो अब क्या होगा कि इफ़ आई इज इक्वल टू 4, हम कोड के अंदर आ गए। कोड के अंदर कहता है कि इफ़ आई इज इक्वल टू 4, आई 4 के बराबर है, लेकिन आई तो 4 के बराबर नहीं है, 0 कोई 4 के बराबर है नहीं, 0 4 के बराबर नहीं है। तो क्या होगा कि वो इसको इस वाले पोर्शन को स्किप कर देगा, इस पोर्शन को क्या करेगा, स्किप कर देगा। इस तरह इफ़ कंडीशन तक कि आई 4 के इक्वल नहीं है, उसने कहा कि इफ़ वाला पार्ट जो है वो स्किप कर दिया, मुझसे तो नेक्स्ट पार्ट पे आ गया जो था सिस्टम विद आउट द प्रिंट एन आई को जो है वो प्रिंट के बाद है। तो ये हमारे पास जो है वो एक आउटपुट स्क्रीन है। तो आउटपुट स्क्रीन पे आई क्या है, आई का 0 है, आई प्रिंट हो गया। फिर क्या हुआ, प्रोग्राम है वो यहाँ पर आ गया, उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट किया, आई प्लस प्लस किया तो आई के अंदर 1 हो गया। जब आई के अंदर 1 हुआ तो कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू है, फिर लूप के अंदर आ गया इफ़ आई इज इक्वल टू 4, आई 1 जो है वो 4 के बराबर नहीं है, 1 जो है वो 4 के बराबर नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ऑफ कोर्स कंपाइलर जो है वो इस कोड को स्किप करेगा और यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आया तो इसने कहा कि इसको प्रिंट करवा लें, तो हमने यहाँ पर 1 पे स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। फिर से वही प्रोसेस हुआ, आई इरेज हो गया और आई की जगह जो है वो यहाँ पर 2 आ गया, फिर से 2 हमारे पास प्रिंट आउट हो गया। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर 2 की फिर रेज हो गया और 2 की जगह हमारे पास 3 आ गया और हमारे पास यहाँ पर 3 जो है वो प्रिंट आउट हो गया। अब हमारे पास जैसे यहाँ पर 4 आया, जब आई प्लस प्लस हुआ और यहाँ पर हमारे पास 4 आया, तो हमारे पास क्या हुआ कि जो ऐसे हमारे पास 4 आया है तो उसने कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू थी, अंदर आ गया, लेकिन अंदर इफ कंडीशन लगी हुई है जो है आई इक्वल टू 4। तो आई तो 4 के इक्वल है, आई के अंदर पड़ा हुआ 4 और 4 जो है वो 4 के इक्वल है और जो कंडीशन होगी हमारे पास ट्रू, कंडीशन ट्रू हुई तो वो इसके अंदर आ गया। इसके अंदर जैसे ही आया तो ये लिखा हुआ है ब्रेक का मतलब है कि आप जो है वो उसको ब्रेक कर लें। तो वो जैसे ब्रेक उसने पढ़ा तो वो डायरेक्टली जो है वो यहाँ पर आ गया, वो यहाँ पर आया, प्रोग्राम ख़त्म हो गया, लूप ख़त्म हो गया, तो डायरेक्टली यहाँ से लूप से बाहर आ गया। हालांकि जहाँ पे 1 से लेकर 10 तक जो है काउंटिंग आनी थी, आउटपुट स्क्रीन पर हमारा 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग आनी थी, लेकिन क्या हुआ जैसे ही वो कंडीशन 4 हुई, 4 कंडीशन पर हमारे पास यहाँ ब्रेक लिखा हुआ है कि जैसे हमने उसको तोड़ देना है तो ब्रेक को जैसे उसने एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करते ही क्या हुआ कि
वो जो है वो लूप से बाहर आ गया और उसने आगे पेंट नहीं किया और लूप वहीं टूट गया। तो यही है हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट का जो वर्क है वो यही है कि वो एक लूप के अंदर इसको ब्रेक कर लेता है। तो ये इसकी एग्जाम्पल है। इसी तरह हमारे पास और भी एग्जाम्पल्स हैं, वो देख सकते हैं यहाँ से। और फिर हमारे पास जावा कंटिन्यू क्या होता है कि कंटिन्यू ब्रेक का ऑपोजिट है। जिस तरह ब्रेक जो है वो जहाँ पे आते हैं वहीं पे तोड़ देता है और वो लूप से बाहर आ जाता है, इसी तरह जो कंटिन्यू यहाँ पे इस्तेमाल होता है वहाँ पर क्या होता है कि उसी जगह से प्रोग्राम जो है वो दोबारा से चल जाता है, वो दोबारा से कंटिन्यू होता रहता है। हम इसके बाद एग्जाम्पल देख रहे थे कि किस तरह एग्जीक्यूट किया हुआ है। अब दे सकते हैं कि जहाँ पे मैंने कहा था कि आई जो है वो इक्वल है हमारे पास 1 आई का 0 है और हमने कंडीशन दी हुई है कि 10 तक ये लूप चलेगा। हमने आई जो 4 किया उसके बाद हमने कहा कंटिन्यू कर लें। जैसे ही आई 4 के इक्वल होगा तो कंटिन्यू भी आ जाएगा। कंटिन्यू मतलब इसको स्किप कर दिया और आप जो है दोबारा से लूप के स्टार्ट में चले जाए, तो फिर से लूप के स्टार्ट में चला जाता है और दोबारा से उसको एग्जीक्यूट करता है। तो ये है हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू जो है वो हमारे पास यूज़ होता है तब हमने कंटिन्यू करना होता है, बार बार काम जो करना होता है, तो इसलिए कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं। स्टेटमेंट एक लूप पर दोबारा चलाना होता है तो उस ऑटोमेशन स्किप कर देता है और आगे चला जाता है। ब्रेक और कंटिन्यू हम वाइल लूप में यूज़ कर सकते हैं और फोर पे में यूज़ कर सकते हैं। बहुत से यूज़ हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू के। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, वाइल लूप में ब्रेक इस्तेमाल किया हुआ है। इसी तरह और भी बहुत जगह ब्रेक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आती है अरेज। अरेज क्या होता है और हम अरेज जावा में क्यों यूज़ करते हैं, अरेज का मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह इस्तेमाल होती है और हम क्यों करते हैं। असल में जब हम नॉर्मली एक वेरिएबल को स्टोर करते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, तो उसका मेमोरी में एक ही जो है वो बन जाता है ब्लॉक। मेमोरी में वो एक स्पेस ले लेगा, चाहे 1 बाइट का है चाहे 2 बाइट का है, हम उसको नेम दे देते हैं आई, और इस तरह के एक नॉर्मल वेरिएबल जो है वो स्टोर होता है। लेकिन अगर हम अरेज जो है वो इससे ऑपोजिट है। अरेज करता है अगर हम लोग एक वेरिएबल स्टोर करना है तो हम उस एक नेम के अंदर, उस एक जो है वेरिएबल आइडेंटिफायर के अंदर हम बहुत सी वैल्यू जो है स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक आई वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हमने 4 वेरिएबल स्टोर करनी है। नेम तो आई है लेकिन हम इसमें 4 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसमें हम 1 स्टोर कर लें, चाहे हम इसमें 2 स्टोर कर लें, इसमें हम 3 स्टोर कर लेते हैं, इसमें हम 4 स्टोर कर लेते हैं। इस तरह एक नेम है लेकिन आइडेंटिफायर है, लेकिन इसमें जो है हमारे पास सिंगल वेरिएबल के अंदर हमने बहुत सी वैल्यूज़ जो है वो सेपरेटली जो है वो डाली हुई हैं। इससे हमारे पास वैल्यूज़ को डुप्लीकेट करना आसान हो जाता है। इसके इंडेक्स अगर हम इसको कॉल करना हो तो हम इसके इंडेक्स से इसको कॉल करते हैं। इसका इंडेक्स 0 है और इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 2 है, इसका इंडेक्स 3 है एंड सो और इस तरह चलता जाता है जितने इंडेक्स होंगे। लेकिन इंडेक्स जो है वो स्टार्ट वहाँ पर 0 से होगा और एंड जब जहाँ मर्जी हमने करना हो, लेकिन जहाँ रखिएगा तो इंडेक्स जो है वो 0 से ही स्टार्ट होते हैं। तो हमारे पास जावा अरेज जो है वो यही होता है कि मल्टीपल वैल्यूज़ को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करता है। इंस्टेड अलग अलग डिक्लेयर करने से अच्छा है कि हम उनको एक ही वेरिएबल में उसकी वैल्यूज़ जो है असाइन कर दें। इससे आसान भी होता है। और उसको डिक्लेयर करने का तरीका क्या है कि पहले हमने उसकी टाइप डिक्लेयर करनी है, कौन सी टाइप का हमने वैल्यू जो है स्टोर करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमने स्ट्रिंग की वैल्यू स्टोर करनी है तो हम स्ट्रिंग का जो है डाटा टाइप ले लेंगे। स्ट्रिंग डाटा टाइप लेके हम लोग क्या करेंगे, आगे ब्रैकेट डाल देंगे। इससे हम ब्रैकेट डाल देनी है, स्क्वायर ब्रैकेट डालनी है, हमने इक्वल का साइन दे देना है। अब ये लाजमी नहीं है कि हम जो है वो साथ ही इसकी वैल्यू भी साइन करेंगे, हमें कितनी जो है वो शो करनी है। हमने अगर आपने पहले सी या सी जो है प्लस पड़ी हुई है तो इसमें यही होता था कि हमने रेस की पहले ना एक लिमिट देते थे कि इतनी लिमिट तक जो है हम स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिमिट देते थे कि एक आई का वेरिएबल बनाएं और उसको हम लिमिट देते थे 4। आई जो है उसके अंदर जो है वो 4 की लिमिट हो, तो क्या होता था कि 4 इंडेक्स जो थे वो होते थे वो बन जाते थे। इस तरह जो है 4 इंडेक्स बनाते थे और इससे अगर ज़्यादा बनाने हो इंडेक्स
तो हम वो नहीं ला सकते, उसके लिए हमें फिर अलग जो है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इससे हमारे पास C++ में जो है वो होती थी एक रेंज होती थी, लेकिन जावा में रेंज नहीं होती। जावा में हम स्ट्रिंग ले लेते हैं, करली और स्क्वेयर ब्रैकेट ले लेते हैं, और आगे हमें जितनी भी वैल्यूज़ जो है देनी है उसको हम जो है वो करली बेसिस में दे देते हैं, और जितनी वैल्यूज हम देंगे इसके अंदर उतने जो है हमारे पास इंडेक्स जो है वो बढ़ते जाएंगे। इससे हमारे पास जो है वो अरेज वर्क करती हैं, अरेज डिक्लेयर होती हैं। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे एक अरे जो है वो डिक्लेयर की हुई है, वो स्ट्रिंग की अरे है। आगे हमने स्क्वेयर ब्रैकेट्स दिए हैं और हमने अरे का नाम दे दिया है। अरे का नाम है कार्स के आगे हमने वैल्यू साइन की हुई है। अब हम देखें तो इसका इंडेक्स हमारा बनता है हमारे पास 0 1 2 3। इसका हमारे पास 3 इंडेक्स बनते हैं इस अरे के। तो ये अरे जो है असल में इस तरह होगी कि एक अरे है, ठीक है जी, अरे है, और इसके हमारे पास 3 इंडेक्स हैं। एक है 0, एक है 1, एक है 2 और 3 इंडेक्स इसमें दिए हुए हैं। और इसका ओरिजिनल का नाम जो है वो हम हमारे पास कार्स के अंदर हमारे पास 3 इंडेक्स हैं, जिसके अंदर हमने जो है वो 4 वैल्यू स्टोर की हुई हैं। 0 1 2 3 इंडेक्स से हमने 4 वैल्यू जो है वो स्टोर की हुई हैं। इससे हमारे पास जो है क्लियर होते हैं। अगर हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया तो इसलिए स्ट्रिंग जो है हमारे पास डबल कोटेशन मार्क्स में है, और हायर वैल्यू के बाद हमने जो है वो एक कॉमा देना है उसको सेपरेट करने के लिए। फिर उसके बाद हमने एक और वैल्यू दी है, स्ट्रिंग में ही दी है वो भी। इस तरह जो है हम स्ट्रिंग में दे सकते हैं। अगर हमें इंट में देनी है तो इंट में वैल्यू जो है हम इस तरह दे सकते हैं। हमने इंट में दी हुई है वैल्यूज़, ये भी इसका इंडेक्स भी हम देखें तो 0 1 2 3, इसका इंडेक्स भी 3 है हमारे पास, 3 की लेंथ है इसकी भी। असेस टाइम, अब हम एलिमेंट्स के अरे के एलिमेंट्स को असेस कैसे कर सकते हैं, उनको हम कैसे जो है वो रिट्राइव कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। उसके लेने का तरीका जो है वो ये है कि हम उसमें असेस करते हैं कि हमने फॉर एग्जांपल एक अरे ली हुई है। अरे का आगे हमने इसको असेस करना है, तो इसके असेस करने के लिए हमने कार्स अरे का नाम कॉल करना है, और नाम के आगे उसका इंडेक्स देना है कि हमने कौन सा इंडेक्स जो है वो हमने यहाँ पे हमने असेस करना है, वो इंडेक्स देंगे। फॉर एग्जांपल हमने वॉल्वो का लेना है, वॉल्वो का इंडेक्स तो 0 है ऑफकोर्स, तो हम पे 0 कॉल करेंगे और हमको रन करेंगे तो हमें वॉल्वो आ जाएगा। अगर हमने इंडेक्स लेना है 1 का या 2 का, अगर हमें 2 का इंडेक्स लेना है तो कौन सा जो है हमारे पास मतलब प्रिंट होगा, तो देखो तो 0 ये बनता है, ये 1 बनता है, ये 2 बनता है, तो 4 को प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पे 4 प्रिंट भी हो रहा है। तो इसको असेस करने के लिए हम करते हैं कार्स अरे का नाम के बाद जो है हमने करली स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका जो इंडेक्स नंबर है वो दिया हुआ है। अब इंडेक्स नंबर ध्यान रखिएगा, इंडेक्स जो है वो 0 से ही स्टार्ट होता है, और आगे हम जितना मर्जी लेते जाएँ उसको। अगर हमने चेंज करना है अरे के एलिमेंट को चेंज करना है, तो चेंज करने का तरीका भी यही है कि इसके इंडेक्स से ही उसको चेंज किया जाए। जो इस इंडेक्स को हमने चेंज करना है, फॉर एग्जांपल हमने स्ट्रिंग ली जहाँ पे हमने 0 इंडेक्स पे जो है वो वॉल्वो रखी हुई है, और हमने इस वॉल्वो को ओपन में चेंज करना है। तो हमने क्या किया कि इंडेक्स 0 लिया, उसको इक्वल कर दिया ओपन के। तो अगर हम सिस्टम में आउट कराएँगे इसका 0 को, तो इसमें ओपन लिखा हुआ आएगा, वॉल्वो लिखा हुआ नहीं आएगा, वॉल्वो रेस हो जाएगा, उसकी जगह ओपन आ जाएगा। इस तरह हम जो है इसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। तो अरेज की लेंथ फाइंड करने का ये तरीका हमें दिया है कि हम अरेज की लेंथ जो है वो किस तरह फाइंड कर सकते हैं। अगर हमने एक अरे की लेंथ फाइंड करनी है तो इस तरह होगी कि हमने जो स्ट्रिंग ली है कार्स, इसके हमारे पास 3 इंडेक्स हैं और 4 वैल्यूज़ हैं। हमें प्रिंट कराया है कार्स डॉट लेंथ। ये लेंथ जो है हमारे पास फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है जो हमारे पास लेंथ फाइंड करता है अरेज की या किसी भी वेरिएबल की। तो हमने यहाँ पे की तो हमारे लेंथ इसकी 4 आ रही है, क्योंकि हमने 4 वैल्यूज जो है स्टोर करवाई हैं, तो हमारे पास इसकी लेंथ जो है वो 4 आ रही है। तो ये है हमारे पास अरेज की लेंथ फाइंड करने का तरीका। उसके बाद हम देखते हैं कि अरेज जो है उसमें लूप्स कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो अरे में लूप्स जो है फॉर लूप हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है कि एक जो है अरे ले ली है, एक हमने अरे ली है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, कार्स नाम है उसको। हमने क्या किया कि एक फॉर लूप लगा लिया है। फॉर लूप लगाने के बाद हमने कहा है कि हर एक इंडेक्स को प्रिंट करें। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास है ये काम किस तरह करता है।
तो ये बहुत सिंपल है, अगर समझ आ जाए तो सिंपल है, लेकिन आप एक बार को ध्यान से देखिएगा कि ये किस तरह हमारे पास वर्क करता है। सबसे पहले क्या हुआ, एक स्ट्रिंग बन गई कार्स। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ना कार्स की स्ट्रिंग बना लेते हैं। यस, हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लेते हैं कार्स की। 4 हैं तो उसके 4 इंडेक्स हम देते हैं, 2, 3 और 4। सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पे वोल्वो दी हुई है, टाइप करते हैं, हमने यहाँ पे दी हुई है वोल्वो, VOLVO, यहाँ पे वोल्वो दी हुई है। फिर हम आते हैं इधर हमने क्या दिया हुआ है, वो हमने यहाँ पे दी हुई है BMW दी हुई है। उसके बाद हम BMW दी हुई है। उसके बाद हमें यहाँ पे दी हुई है फोर्ड। प्रॉपर तरीके से समझाते हैं, इससे आपको अच्छी तरह समझ भी आएगी और मेरा भी आसानी होगी समझाने में, मुझे भी आसानी होगी। यहाँ पे हमें दी हुई है मज़दा, ये हमने ले ली है हमने ले ली है हम इसको देखते हैं कि ये किस तरह मॉडल वर्क करती है। हमारे पास जो है ये वाला इंडेक्स जो है, इस इंडेक्स का नेम है 0, इस इंडेक्स का नेम है 1, इसका नेम है 2 और इसका नेम है 3। तो बेसिकली हमारे पास 3 इंडेक्स है और वो इंडेक्स किसके हैं, वो इंडेक्स है अरे के, जिसका नाम है कार्स, CARS। तो कार्स नाम की अरे है, उसकी इंडेक्स हमने क्लिक वाली। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सिंपल सा प्रोग्राम है जिससे हमने अरेज के एलिमेंट्स को यहाँ पे पिन करवाया। तो किससे करवाया, हमने फॉर लूप के तरीके से करवाया। फॉर लूप में क्या हुआ, सबसे पहले हमने इंट आई किया, ठीक है। हमने देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इंट जो है वो आई किया हुआ है और देखें यहाँ पे हमने इंट आई किया, इंट आई हमने लिया, हमने एक आई का जो है वो वेरिएबल बना लेते हैं। इसे हमने आई का वेरिएबल बना लिया जिसको हमने दिया हुआ है 0। फिर क्या हुआ, आई लेस है कार्स लेंथ के। अब इस कार्स की लेंथ क्या है, इस कार्स की लेंथ तो 4 है, तो कार्स लेंथ जो है हमारे पास 4 है। अब आई जो है वो लेस है 4 के, तो ट्रू है। आई जो है 0 लेस देन 4 के है, 0 हमारे पास लेस देन है 4 के, तो ये ट्रू है। अब क्या होगा कि कंडीशन जो है वो रन होगी और ये कोड जो है एग्जीक्यूट होगा, जो है कि कार्स आई पिन कर ली। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो ये एक आउटपुट स्क्रीन है और जहाँ पे वो कह रहे हैं कि कार्स जो है वो आई जो है वो अब पिन कर लें। तो कार्स आई को पिन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कार्स आई क्या है, मतलब कार्स डॉट आई, और आई पे हमारे पास आई क्या है 0, और 0 इंडेक्स पे हमारे पास कौन सा जो वैल्यू पड़ी हुई है, तो 0 इंडेक्स पे हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है इस वक्त वो है वोल्वो। तो यहाँ पे वोल्वो जो है वो प्रिंट हो जाएगा और वोल्वो प्रिंट होने के बाद अब वो दोबारा से वो इंक्रीमेंट करेगा आई के अंदर। आई प्लस प्लस इस्तेमाल किया हुआ है, उन्होंने इंक्रीमेंट किया, आई जो है वो हो गया हमारे पास 1। आई जैसे ही 1 हुआ तो हमने कंडीशन चेक की, तो ऑफ कोर्स 1 छोटा है 4 से, तो जो है हमारे पास फिर से प्रोग्राम रन होगा और यहाँ पर जो है कार्स डॉट आई। अब कार्स डॉट आई में तो हमारे पास 1 है, क्योंकि 0 तो रेज हो गया ना, तो कार्स आई में तो हमारे पास 1 है, तो 1 कार्स आई मतलब 1 कार्स 1 में हमारे पास पड़ा हुआ है BMW। तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे BMW जो है वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा, BMW प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास है यहाँ पे आई प्लस प्लस हुआ, आई में 1 था, 1 प्लस 1 होता है 2, तो 1 रेज हो गया और 1 की जगह हमारे पास आ गया 2। फिर कंडीशन चेक हुई और कंडीशन चेक होने के बाद 3 छोटा है 4 से, तो ट्रू है एक, तो फिर हमारे कार्स डॉट आई जो है प्रिंट हो जाएगा। कार्स डॉट आई क्या है, आई है 2 हमारे पास, तो कार्स डॉट 2 हमारे पास है फोर्ड, और इससे हमारे पास यहाँ पे फोर्ड जो है वो प्रिंट हो जाएगी। फोर्ड प्रिंट होने के बाद इस तरह हमारे पास मज़दा प्रिंट होगी, और इस तरह जो है हमारे पास हम लूप्स के ज़रिए हम जावा जो है वो अरेज में हम लूप्स के ज़रिए अरेज को हम रिट्राइव कर सकते हैं और इसमें जो है वो हम डाल भी सकते हैं कुछ भी
बहुत इजी है। इसी तरह हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक है मल्टी डायमेंशनल अरेज। मल्टी डायमेंशनल अरेज क्या होती है कि इसमें डायमेंशन जो है वो चेंज हो जाते हैं। हमने अभी जो पढ़ी है वो 1 डायमेंशनल अरे थी, अब ये है हमारा मल्टी डायमेंशनल अरे। मल्टी डायमेंशनल अरे जो है वो 2 डायमेंशनल भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है एंड ऑन। हम जो पढ़ रहे हैं वो है 2 डायमेंशनल, जो इसका 2 डायमेंशनल है, जहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है। इसमें हमने क्या लिया है कि इंट का हमने डेटा टाइप ली है, इंट की अरे ली है, जिसको हमने 2 जो है वो कर्ली ब्रैकेट दी है, मतलब 2 डायमेंशन है ये उसका नाम है अरे का। आगे हमने 2 डायमेंशनल जो है अरेज की वो हमने यहाँ पे लिख दी है। इस तरह अरेज की 2 जो है वो डायमेंशन है। इसमें बेसिकली तो हमारे पास जब हम अरे एक लेते हैं तो उसमें हमारे पास इस तरह अरे हमें आती है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर जो है 2 डायमेंशन अरे का मतलब ये है 2 डायमेंशन अरे जो है हमारे पास एक टेबल की तरह से हमारे पास वर्क करता है। जिससे हमारे पास एक टेबल होता है, एक सिंगल अरे तो सिंगल अरे होती है, लेकिन 2 डायमेंशन अरे जो है वो एक टेबल की तरह वर्क कर रही होती है। हमारे पास यहाँ पर जो है हमने अरे ली है, ठीक है। आप इसी एग्जांपल को लेकर चलते हैं जो यहाँ पर दी हुई है, जहाँ पर जो है वो 4 एलिमेंट्स हैं। आप देख सकते हैं एक जो है रो में 4 एलिमेंट्स है और कॉलम दी हुई है। पहले हमारे पास रो होगी, दूसरी हमारे पास कॉलम होगी। तो हमारे पास जो है हमारे पास एक रो है और कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास है 4। हम कोई अच्छी सी एग्जांपल लेते हैं। एक्सप्लेन करती हूँ तो ये किस तरह जो है हमारे पास वर्क कर रही है। तो ये इस तरह है हमारे पास एक टेबल के फॉर्म में अरे इस्तेमाल होती है। जो पहली अरे है वो है 1 2 3 और 4 और इसके नंबर जो एसेस करने के लिए हम इसी तरह हमारे पास जो है वो अरे स्टोर होती है। तो हमारे पास जहाँ पे पहले है हमारे पास 3 4 इसके वो है इंडेक्स है पहले वाले के और इस तरह इस तरह। तो हमारे पे यहाँ पे जो है वो 1 स्टोर है, 1 स्टोर है। यहाँ पे 2 स्टोर है, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 4। फिर ये है हमारे पास 5 और ये है 6 और ये है 7। इस तरह जो हमारे पास अरेज जो है वो ये होती है। हमारे पास जो इंडेक्स ये है वो 0 इंडेक्स है, फिर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इस तरह से हमारे पास जो है जब वर्क करती है इसको असेस करने के लिए भी उस इंडेक्स से ही असेस करते हैं कि हमने एक्स लिया, ठीक है। संदर्भ का 1 नंबर 1 और 2 1 नंबर कौन सा है, इंडेक्स 1 हो, 0 1 इंडेक्स और वहाँ से होता है इंडेक्स 2। तो आप आता है हमारे पास 7 इंडेक्स 1 और 2 पे जो है वो हमारे पास 7 स्टोर है। इससे हमारे पास जो है वो अरेज वर्क करती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हमने अरे ली हुई है। मैं आपको इसको एक बार रन करके दिखाती हूँ किस तरह हमारे पास वर्क करती है। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर हमने एक अरे ली है, 2 डायमेंशन अरे ली है और इसमें हमने क्या किया है एलिमेंट जो है वो स्टोर करवाए। तो अगर हम यहाँ पे टेबल बनाएं तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 डायमेंशन है, तो इसमें 2 होगी 0 इंडेक्स में। अब इंडेक्स लिख रही हूँ 0 1 2 3। पहले के हमारे पास 3 इंडेक्स हैं, हम देख सकते हैं पहले 1 2 3
0 1 2 3 इंडेक्स है, लेकिन दूसरे के हमारे पास 2 इंडेक्स हैं, जो है हमारे पास 0, फिर है 1, फिर है 2। दूसरे के हमारे पास 2 इंडेक्स है। इससे हमारे पास वैल्यू जो है वहाँ पर स्टोर होती है। तो इंडेक्स के हवाले से मैं आपको यहाँ पे इसे शेप से समझाती हूँ, मुझे किस तरह जो है वो हमारे पास वर्क करती है। ये इस तरह, और यहाँ पर लाइन से आपको और क्लियरली समझ आएगी, आई होप सो। अपनी पूरी कोशिश करूँगी आपको समझाने की। तो अरेज जो है वो किस तरह, अरेज जो है वो बहुत कम यूज़ होती है, क्योंकि ये हमारे प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देती है, लेकिन इसको इस्तेमाल करना आसान है। यहाँ पर टेबल्स के तौर पर यूज़ होती है ज़्यादातर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से हमारे पास इंडेक्स जो है 0 0 कौन सा बनता है, इसका भी 0 हो और इसका भी 0 हो। इंडेक्स 0 0 पे 1 स्टोर होता है, ठीक है। फिर 2 स्टोर हुआ है, 1 2 3 4। और यहाँ पर देखें तो हमारे पास 5 6 7 इससे वहाँ पर स्टोर होते हैं। और हम एक्सेसरी इसी तरह से कर सकते हैं। हमने यहाँ पे अगर हमें 0 0 को एक्सेस करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 और पिछले इंडेक्स को भी लिखेंगे 0 और हम रन करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आएगा। 0 0 पे 1 जो है वो इंडेक्स है। और अगर हम 0 1 कर रहे हैं तो 0 1 पे हमारे पास जो है वो 2 है, तो जहाँ पे हमारे पास 2 रन होगा। जैसे हमने यहाँ पे किया 0 1 पे हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 2 आ रहा है। इस तरह 0 3 जो हमारे पास 3 आएगा, 0 4 हमारा 4 आएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि जब हम यहाँ पे 1 लिखेंगे 1 0 1 0 पे हमारे पास जो है 5 स्टोर हो रहा है। देखिए हमारे पास 5 स्टोर हो रहा है। फिर हमारे पास हम 1 जो है 1 2 करेंगे तो 1 2 पे हमारे पास 6 स्टोर हो रहा है। इस तरह हमारे पास जो है ये वर्क करता है अरेज, 2 डायमेंशन अरेज। तो हम आगे देखते हैं कि आगे किस तरह जो है एग्जाम्पल यहाँ पर दी हुई है। अरे को एक्सेस करना और उसको इस्तेमाल करना चाहिए था। हमारे मल्टी डायमेंशन अरे हमारे पास तकरीबन जावा जो है वो ट्यूटोरियल जो है वो हो गए हैं। ट्यूटोरियल जावा की सिंपल चीज़ें में समझ ली हैं। उसके बाद जो हमारे पास हैं जावा मेथड्स और जावा क्लासेस हैं, वो इंशाल्लाह हम बाद में फिर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।